वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या चुनाव में जिनकी ड्यूटी है और पोलिंग पार्टी के रूप में अपनी ड्यूटी देंगे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस सीरीज में बताई है, जिसमें ईवीएम की पार्ट्स है, कौन कौन से BU CU वीवीपैट कौन कौन से होंगे, क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा पोलिंग पार्टी में आपके क्या क्या दायित्व होंगे, PRO के क्या दायित्व होंगे, PO 1 2 3 के। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें टेस्ट वोट है, टेंडर वोट है या चैलेंज वोट है, वो क्या होंगे, क्या प्रोसेस होगा। सभी टॉपिक्स से मैंने अलग अलग रूप से वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप जरूर देखें। आज बात करेंगे ईवीएम सीलिंग की। ईवीएम की सीलिंग आपको किस तरीके से करनी है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी सील आपको सीलिंग में काम में लेनी है, एड्रेस टैग वगैरह क्या काम में लेने हैं, स्पेशल टैग वगैरह जो भी जानकारी है मैं आपको दूंगा। कोशिश करूंगा कि ऑथेंटिक जानकारी देने की। फिर भी अगर कुछ भी अपडेट होता है या चुनाव आयोग की तरफ से कई बार कुछ नया अपडेट आ जाता है, तो वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो चुनाव आयोग के जो भी निर्देश है उनकी पालना करें। तो आइए शुरू करते हैं। ईवीएम की सीलिंग के संबंध में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंट्रोल यूनिट को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है। सबसे पहले जैसे ही आप 7 बजे का जैसे इस बार समय है, तो उससे 90 मिनट पहले मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करनी है और 7 बजे आपको मॉक पोल समाप्त करके पूरी इसकी प्रोसेस पूरी कर देनी है। उसके बाद में वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले आपको जो ईवीएम का जो CU है यानी कंट्रोल यूनिट है, उसकी सीलिंग करनी है, क्योंकि BU ऑलरेडी सील है, उसमें कुछ नहीं करना है। कंट्रोल यूनिट की सीलिंग के लिए इस बार नया जो प्रावधान किया हुआ है, ग्रीन पेपर सील दी हुई है। पिंक पेपर सील इसमें पहले से लगी होगी जो कैंडिडेट सेक्शन में। अब आपको इस बार ग्रीन पेपर सील है वो काम में लेनी है। वो कैसी होगी उसके संबंध में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले जो आपको अगर जो पुराने साथी जिन्होंने पहले मतदान करवाया हुआ है, उनको पता होगा कि यहाँ जो से एक सील लगती थी जिसको ABCD 4 जिसमें ऑप्शन आते थे और स्टेप सील होती थी, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। कई लोग उसमें कन्फ्यूज भी होते थे और कई बार वो सही सेट भी नहीं होती थी। तो इस बार चुनाव आयोग ने नवाचार करते हुए ग्रीन पेपर सील का प्रावधान किया है। तो ग्रीन पेपर सील है इस तरीके से होगी। यहाँ ऊपर है ये लिखा हुआ होगा, ऊपर ग्रीन कलर लिखा होगा का एक कलर का निशान बना होगा, नीचे रेड कलर का निशान बना होगा और इसके नीचे B है, ये अंक होंगे और ये ग्रीन पेपर सील होगी। अब सबसे पहले जैसे ही आप मशीन को सीलिंग के लिए जाएंगे, तो यहाँ जो सेक्शन था जिसमें क्लोज क्लियर और जो का बटन था, CRC वाला जो बटन था, रिजल्ट क्लोज के पास में यहाँ रिजल्ट और यहाँ क्लियर का जो बटन था, यहाँ नीचे प्रिंट का बटन था। इस वाले ऊपर का जो बॉक्स है इसको आपको यहाँ से खोलेंगे तो अंदर का जो भाग है वो दिखाई देगा और यहाँ ऊपर वो जो भाग है इसमें से आपको ये जो सील जो ग्रीन पेपर सील है इसको इंसर्ट करना है और ऊपर वाला ये भाग है ऊपर रखना है, यानी ग्रीन कलर, रेड वाला भाग नीचे रखना है। अब जैसे इसमें मैं बता दूं कि परिणाम खंड के आंतरिक द्वार के फ्रेम में ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाया जाए कि दरवाजा बंद करने पर सील पर अंकित हरा निशान रिजल्ट सेक्शन पे, यानी ऊपर की तरफ रिजल्ट सेक्शन आपको यहाँ मिलेगा, कैंडिडेट प्रिंट सेक्शन आपको नीचे मिलेगा। तो रिजल्ट सेक्शन पे और लाल निशान है वो प्रिंट सेक्शन पर बाहर विंडो में से दिखाई दे। यहाँ जो बाहर यहाँ जो ऊपर आप खोलेंगे इसको तो यहाँ से आपको दिखाई देना चाहिए कि ऊपर जो है वो ग्रीन कलर होना चाहिए, नीचे रेड कलर, या इसमें ऊपर जो है वो A वाला जो पोर्ट है भाग है वो ऊपर होना चाहिए, B वाला जो भाग है वो नीचे होना चाहिए। ग्रीन पेपर सील के पीछे एक गत्ता मजबूती प्रदान करने के लिए भी आप लगाएं। यहाँ से जैसे आप इसमें ये इंसर्ट करेंगे तो इसके नीचे एक गत्ता लगा दें ताकि ये टूटे नहीं। अब इसमें क्या करना है, इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ से आप ऊपर इंसर्ट करेंगे तो A वाला भाग है वो ऊपर आ जाएगा, B वाला भाग है वो नीचे रहेगा और इस तरीके से ये सील है वो ग्रीन पेपर सील इस तरीके से आ जाएगी, जिसमें ग्रीन भाग नीचे और रेड भाग, ग्रीन भाग ऊपर रेड नीचे, या A ऊपर और B नीचे रहेगा। अब इसके आंतरिक द्वार को कवर को बंद कर दे और ये सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर की तरफ निकल रहे हो, जैसा कि दिखाया हुआ है। यानी ये आधा भाग इसका ऊपर आना चाहिए, आधा इसका नीचे आना चाहिए। और पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील पे क्रमांक के नीचे अपना हस्ताक्षर करेंगे और जो भी एजेंट वगैरह होंगे उनके भी, और मतदान अभिकर्ताओं के, उनके भी, अभ्यर्थी वगैरह कोई भी जो मौजूद है वो भी हस्ताक्षर करना चाहते हैं, उनके भी हस्ताक्षर करवाने ग्रीन पेपर सील में। उसके बाद में उपयोग की गई ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या आपको नोट करनी है, क्योंकि 17 का जो मतपत्र लेखा होगा उसमें भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इस तरीके से सील होगी। अब इसके बाद में अब इस सील को आगे कैसे पैक करना है वो मैं आगे इसी वीडियो के अगले भाग में बताऊंगा। अब एक स्पेशल टैग होगी जो इस तरह की टैग होगी जिसपे एक तो CU होंगे, CU के नंबर आपको यहाँ लिखने हैं और इस टैग के सीरियल नंबर होंगे और सीरियल नंबर है वो RJ से शुरू होंगे और 6 अंकों की जो भी संख्या होगी उसमें आपको यहाँ 001 से लेकर के 99 तक हो सकते हैं। तो ये भी आपको लगाना पड़ेगा स्पेशल टैग। तो कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी भाग द्वार को सील करने के लिए स्पेशल टैग का प्रावधान है। ये स्पेशल टैग इस तरह का होगा, यहाँ इस तरीके से एक मेटल का एक बॉक्स टाइप लगा होगा जिसके अंदर से जो भी वायर या
धागा है उसको आपको इंसर्ट करना है। तो प्रत्येक स्पेशल टैग पर एक विशिष्ट क्रम संख्या सामने की तरफ अंकित है, जो कि 0001 से लेकर के 999 हो सकती है। जो राज्य का कोड RJ है वो क्रम संख्या में सबसे आगे लिखा होगा, उसके बाद भी अंक होंगे। स्पेशल टैग का क्रम संख्या अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ताओं को नोट करने दें, यानी ये क्रम संख्या वो नोट कर सकते हैं, विशिष्ट क्रम। उसके बाद में CU क्रम संख्या के ऊपर छपा हुआ है, जो आपको CU है इस पर आप CU के नंबर लिखने हैं, और पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का पहचान नंबर स्पेशल टैग पर लिखेगा। उसके बाद में ये जो स्पेशल टैग है इसमें जैसे यहाँ सिग्नेचर ऊपर आ जाएंगे, इसके जो बीच वाला भाग होगा वो एक तरह से कटा हुआ होगा जिसमें क्लोज बटन आएगा। तो अब इसमें जैसे टैग के पिछले भाग पे पीठासीन अधिकारी और अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ता जो भी है वो मौजूद है, हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 या 3 विशेष टैग दिए जाएंगे, और टैग को स्पेशल टैग की धातु रिंग में, यहाँ से जो धातु की रिंग होगी इसमें से निकाल करके, धागा निकाल करके इसको गांठ लगानी है, और स्पेशल टैग पर गांठ को चपड़ी की सहायता से सील करके पीठासीन अधिकारी यहाँ मोहर लगाएंगे। अब इसमें किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से जैसे यहाँ बीच का जो भाग है वो पूरा भाग तो क्लोज बटन पे आ जाएगा, और यहाँ जो धातु का जो मेटल का जो भी रिंग होगी इसके अंदर से धागा निकाल करके यहाँ आपको इसमें जो भी इसकी चपड़ी सील करनी है, जो PO की जो भी मेटल वो मोहर लगेगी, यहाँ साइन हो जाएंगे, क्रम संख्या वगैरह आ जाएगी। परिणाम खंड को सील करने के बाद क्लोज बटन पे स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे। इस तरीके से जो क्लोज बटन है वो दिखता रहेगा, क्योंकि इसमें खांचा बना हुआ है जिसके दिखेगा। उसके बाद में सीलिंग के पश्चात स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित करें, इस तरीके से सेट करना है। उसके बाद में क्लोज बटन स्पेशल टैग के कटे हुए भाग से इस तरीके से दिखना चाहिए। ये जो पीले कलर का पूरा स्पेशल टैग होगा और जो बीच में है ये क्लोज बटन है वो आपको खुला हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि इसको बाद में आपको मतदान समाप्ति के बाद में इसको खोल करके इसके अंदर जो क्लोज का बटन है, ये तो क्लोज का कैप है, क्लोज का बटन इसके अंदर है नीचे है, उसको आपको मतदान समाप्ति पे दबाना है, क्योंकि अगर बीच में दबा दिया तो मशीन काम नहीं करेगी और पोल है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे कंट्रोल यूनिट क्लोज बटन पे फिक्स किया हुआ स्पेशल टैग इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये यहाँ क्लियर आपको दिखाई देगा। यहाँ क्लोज का बटन है, ये थोड़ा सा खांचा खुला रहेगा, इसके ऊपर यहाँ CU के नंबर आ जाएंगे, इसकी सीरियल नंबर RJ से यूसन का वो आ जाएगी। यहाँ इस तरीके से आपको इस जो मेटल का जो रिंग है इसमें से धागा लेकर के यहाँ से गांठ लगा करके यहाँ आपको चपड़ी लगानी है और इसको सील करना है। उसके बाद में परिणाम खंड के बाहरी द्वार को बंद करके SD टैग से वापस सील करना है। फिर इसका जो ऊपर का भाग है इसको यहाँ से सील करके यहाँ वापस नीचे टैग लगाना है, और टैग लगाने के बाद में ग्रीन पेपर सील का जो भाग A है, अब जैसे यहाँ इसमें डिटेल में आपको बता दूँ, ये भाग है वो ऊपर अपने जो जैसे A भाग ऊपर आया था, B भाग नीचे था, ग्रीन कलर ऊपर और रेड कलर जो नीचे था, तो ये भाग के ऊपर जो स्टिकर है उसको हटा करके बाहरी सेक्शन के दरवाजे पर चिपका दिया जाए। यहाँ से देखेंगे तो ऊपर का जो ये भाग था इसके ऊपर स्टिकर इसको हटाएंगे तो और इसके ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद में जो ऊपर नीचे वाला जो भाग था B भाग था, इसका भी स्टिकर हटा करके इसके ऊपर चिपकाएंगे तो इसके ऊपर इसके क्रमांक जो है वो भी दिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जैसे ग्रीन पेपर सील के A भाग के स्टिकर को हटाकर रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया जाए, और इस भाग पर जो B भाग के स्टिकर को हटा करके इस प्रकार चिपका दिया जाए कि ग्रीन पेपर सील का क्रमांक ऊपर से दिखाई दे। यानी जो ऊपर वाला ये वाला भाग है इसको आपको नीचे दबाना है, और यहाँ से वापस नीचे वाला भाग है इसके ऊपर यहाँ से आप चिपकाएंगे तो यहाँ इसके नंबर है वो B वाला भाग है वो अंदर रह जाएगा, और इसके पीछे जो नंबर थे वो ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से इसके नंबर दिखने चाहिए। अब इसके बाद में वीवीपैट का जो स्लिप कंपार्टमेंट उसको खाली करके यहाँ भी एड्रेस लगा कर इसको भी आपको सील करना है। इसमें जो भी पर्चियाँ वगैरह मॉक पोल की वो सारी आप निकाल दें, और वास्तविक पोल शुरू करने से पहले ये काम करना है। और उसके बाद में ये इस तरीके से आपको मशीन है वो सील करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से यहाँ से भी आप इसको सील कर दें धागा लगा करके, एड्रेस लगा करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ग्रीन पेपर सील और ये स्पेशल टैग, ये 2 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। स्पेशल टैग इस तरीके से आपके काम आएगा, और जो ग्रीन पेपर सील है वो इस तरीके से यहाँ मैंने आपको बता दिया, यहाँ से इस तरीके से करनी है। इसको ए वाले भाग को यहाँ का ऊपर का स्टिकर हटा करके यहाँ चिपकाना है, और उसके ऊपर फिर B वाले भाग को यहाँ चिपकाएंगे तो B वाले भाग पे जो भी इसके क्रम संख्या वो ऊपर से शो हो जाएगी। तो बहुत सरल काम कर दिया। पिछली बार जो ABCD वाली जो स्टेप सील होती थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती थी, तो काफ़ी सरल काम है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस संबंध में और भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, पूरे वोटिंग प्रोसेस संबंधित अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।